एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिस्ट लीगल थियरी, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट लीगल थियरी एंड व्हाई डू फेमिनिस्ट नीड दिस थियरी। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि क्यों हम इसकी जरूरत पड़ी, क्यों हमको पढ़ने की जरूरत पड़ी फेमिनिस्ट लीगल थियरी। ऐसा लीगल थियरी के रूप में ही क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज, जैसे कि फेमिनिज्म देखते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद। एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो फेमिनिज्म क्या है, एक सामाजिक क्या है और राजनीतिक एक क्या आंदोलन है। ठीक है, और एक मैंने बताया ना कि कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक विचारधारा है, जिसका मकसद सभी जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करना और सबको समान अवसर, समान अधिकार को क्या करना, देना। ओके, ये होता है फेमिनिज्म। और इसकी शुरुआत जो हुई थी फेमिनिज्म की, वो 19वीं सदी के अंत में क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। जिसमें जैसे कि नारीवाद है, फेमिनिज्म है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। जैसे कि पहली हम देखते हैं 19वीं सेंचुरी एंड 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में महिलाओं को क्या दिया गया, मताधिकार के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जो महिलाओं के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, दूसरी हम देखते हैं, दूसरा फेज जो देखते हैं 1960 के दशक में, जो वुमेन्स हैं, महिला हैं, उनको एक क्या है, लॉ, एक कानून और सामाजिक अधिकारों के लिए क्या किया, उन्होंने एक आंदोलन किया। तीसरा फेज जो है वो 1990 में आया था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है बहुत तेजी से, इसका फेमिनिस्ट मतलब हर पूरे वर्ल्ड में हर कोई फेमिनिज्म एक आइडिया कॉन्सेप्ट को क्या किया, जाने लगे लोग, फॉलो करने लगे लोग, मानने लगे लोग। तो ऐसे ही आया हमारा द कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म, जिसका अर्थ होता है नारीवाद। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज फेमिनिज्म। ओके, एक सेकेंड, अब देखते हैं हम व्हाट इज फेमिनिज्म। ठीक है, is the belief in or advocacy of women social, political and economic rights, especially with regards to equality of sex. Feminism is an at work and within the family and conscious action by women and men to change this situation, and it is an awareness of political and social implication of sex and discrimination within society. यानी फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म एक ऐसी बिलीफ और एडवोकेसी है जो कि वुमेन को सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या कर रही है, इक्वालिटी, इसमें राइट्स दे रही है। ठीक है, इक्वालिटी, वो भी जेंडर, सेक्स के, जेंडर मतलब वुमेन्स और मैन, यानी कि इक्वालिटी वो है। इसका जो थियरी है, इसका कॉन्सेप्ट जो आइडिया है, वो इक्वालिटी चाहती है। बहुत सारे लोग इसका अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट निकाल के इसको बहुत ही गलत तरीके से मतलब इस कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लाते हैं। पर फेमिनिज्म का असल जो मतलब है, वो जो भी वुमेन है उनको हम देखते हैं कि बहुत पहले से उनको क्या किया गया है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है, डोमिनेट किया गया है। ठीक है, सोसाइटी में उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। एज अ कंपैरिजन किया जाएगा मैन से, तो मैन का यहाँ पे पेट्रियार्की हम देखेंगे, सोसाइटी में उनका दबदबा ज़्यादा है। एज अ वुमेन को एक होता है ना, एक अलग देखा जाता है कि वो बस आई हैं, काम करती हैं, एक काम करने के पर्सपेक्टिव से कि घर को संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी। लेकिन एक होता है सोसाइटी में उनको इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी मतलब सोशली भी, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक का मतलब है कि चाहे वो बात हो हमारे वोट्स का, एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन का, डेमोक्रेटिक राइट का, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे हमारे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स में। ओके, अब देखते हैं कि हमको इस फेमिनिज्म का असल मतलब ये था कि हमें अवेयरनेस अंदर, वुमेन्स के अंदर अवेयरनेस जगाना है। ठीक है, कि हम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी सोसाइटी में मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसको एक परे रख के हम क्या करें, सबको इक्वल ट्रीट करें। Does anyone to recognize the existence of sexism, discrimination on the basis of gender? जो भी सोसाइटी में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसको क्या करना है, उसको मतलब हटाना है सोसाइटी से, सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट देनी है। ठीक है, इसका फेमिनिज्म का असल कॉन्सेप्ट ये है। मेल डोमिनेशन एंड पेट्रियार्की एंड हु टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट इज फेमिनिस्ट. Today feminists have gone beyond mere legal reforms. Earlier feminist struggle was for democratic rights of women, that is a right to education, employment, vote. यानी क्या है कि मतलब जो भी यहाँ पे मेल डोमिनेशन और पेट्रियार्की है, उसके खिलाफ एक कुछ
कुछ क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई कर रहा है, ठीक है, ये होती है नारीवाद। ओके, आज जो फेमिनिस्ट है वो बस क्या बोलते हैं, वो कानून तक सीमित नहीं रह गया है, वो मतलब महिलाओं को क्या कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक राइट प्रोवाइड कर रहा है, एक उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक संघर्ष है। ओके, जो शिक्षा, रोजगार, वोट आदि का अधिकार वो मांग रही हैं, ये होता है फेमिनिस्ट। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल वुमेन एंड मैन हैव ट्रीटेड इन इक्वली। ओके, ये होता है हमारा फेमिनिस्ट। अब देखते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज अ स्ट्रगल कॉन्सेप्ट। फेमिनिज्म जो वर्ड है, आइडिया, कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें इज्म, तो जिसमें इज्म लग जाता है, ठीक है, इज्म वो एक क्या है, एक इसका मतलब होता है एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें इज्म लग गया है, तो ये अपने आप में क्या है, स्ट्रगल कॉन्सेप्ट है। इसलिए स्ट्रगल है क्योंकि अगर देखा जाए कि वुमेन्स ने अपने एक राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया गया। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर वुमेन्स ने फ्रांस में बहुत सारे स्ट्रगल की, अपने राइट्स टू वोट के लिए उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल की। उसके बाद से बहुत सालों बाद उनको अपना एक राइट्स मिला था। तो महिलाओं ने अपने अपने अधिकार के लिए अपने मतलब बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं इस अगेंस्ट पेट्रियार्की, ओके, डोमिनेशन, इन सारी चीज़ों से उन्होंने क्या किया है, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, तब जाके उनको एक मतलब अभी भी फेमिनिज्म का मतलब यही है, उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी, मैन एंड वुमेन को क्या इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ओके, आज भी ये है और पहले भी ये था, बहुत थोड़े बहुत सुधार हुए हैं फेमिनिज्म के आने के बाद, लेकिन अभी भी वही स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, महिलाओं के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाए कि यहाँ पे जो फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट जो वुमेन है, उनका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वो किसी भी आदमी को हेट करें। वो इसका मतलब कभी कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को हेट करे या वुमेन्स को अच्छा माने, आदमियों को नीचे दबाए, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल ट्रीट करना यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वो अगेंस्ट है पेट्रियार्की, मेल डोमिनेशन के, जो मेलनेस की जो भावना है लोगों के अंदर, जो होता है ना कि अल्फा मेल जो होता है, उनके अगेंस्ट, ठीक है। वो बस अपनी अपनी एज अ वुमेन, एज उनको एक क्या, पुरुष जो है ना, वो महिलाओं को एज अ प्रॉपर्टी देखते हैं, एज अ प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है। उन पर जैसे लगता है कि उनका अधिकार है, उनको दबा के रखना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। महिलाओं को ये प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उनको एक जैसे आदमी है कि वो अपना हर एक चीज़ क्या फ्रीली कर रहा है, उसको वुमेन को भी यही चाहिए, वो फ्रीली हर चीज़ का, उनको टोका टाकी नहीं पसंद है। फेमिनिज्म का यही मतलब है, ठीक है। और अब देखिए, फेमिनिस्ट सीक द रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, डोमिनेट। फेमिनिस्ट जो है वो क्या कर रही है, इनइक्वालिटी, डोमिनेशन एंड ऑपरेशन थ्रू क्रिएशन ऑफ अ जस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इन द होल नेशनली एंड इंटरनेशनली। ये सारी चीज़ों को क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, रिमूव करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेल डोमिनेशन जो अपना वर्चस्व दिखाते हैं, वो हटाने की मांग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर परिवार में हर बच्चे को अगर मान ली जाए, इफ एवरी चाइल्ड इन अ फैमिली इज इनकरेज टू ग्रो इंडिपेंडेंटली, देयर वुड बी देयर दैट टैलेंट एंड क्रिएटिविटी इन द फैमिली एंड इन द नेशन फॉर दैट इफ वुमेन बिकम इंडिपेंडेंट मैन वुड हैव फेवर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेशर। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर परिवार में अगर है कोई बच्चा है, तो उसको अगर इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, ठीक है, बढ़ने के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इनकरेज किया जाए, तो वो मतलब क्या करेगा, वो परिवार और जो नेशन है उसको मतलब वो एक अपना अपना एक टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखाएगा वो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। और उसका जो है वो एक क्रिएटिविटी माइंड होगी उसकी, और उसके लिए अगर महिलाएं स्वतंत्र होगी तो पुरुष पे जो वो डिपेंड रहती हैं आर्थिक, और जो उनके ऊपर जिम्मेदारी रहता है और दबाव रहता है, वो मतलब वो कम होगा ना मेल पर। वुमेन अपना खुद का वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो वो अपना खुद का खर्चा, हर एक चीज़ वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगी, वो हर एक चीज़ संभालेंगी, तो किसी के ऊपर उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये फेमिनिस्ट का असल मतलब यही है, ओके। फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी, हम इसके बारे में जानेंगे कि नारीवाद का कानूनी सिद्धांत क्या है। फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी इज कंसर्न विथ हाउ द लॉ अफेक्ट वुमेन, ठीक है। फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी में देखा जाए तो लॉ कैसे क्या करे, इफेक्ट कर रही है वुमेन को। द इंक्वायरी ऑफ फेमिनिस्ट इज आस्किंग द वुमेन क्वेश्चन, यानी कि जो कानून महिलाओं
जो कानून है वो महिलाओं को क्या कर रहा है, कैसे प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में क्या कर रही है नारीवाद की जांच एक महिलाओं से क्या करी, क्वेश्चन पूछ रही है, एक क्वेश्चन पूछ रही है, हाउ द लॉ फेल टू टेक अकाउंट द एक्सपीरियंस एंड वैल्यू दैट्स इन मोर टिपिकल ऑफ वुमेन एंड देन ऑफ मैन एंड हाउ दे एग्जिस्टिंग लीगल स्टैंड एंड कॉन्सेप्ट माइट डिसएडवांटेज। यानी कि जो भी हमारा लीगल थियरी, जो भी कानून है, वो एज अ बहुत ही मतलब हर तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए फेल ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए, अगर हम बात करें, एक लेते हैं, अगर हम जाके, अगर कानून तो हम बना देते हैं महिलाओं के लिए कि इक्वालिटी लाना है, उनको भेदभाव नहीं करना है, एनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है विदाउट एनी जेंडर सेक्स कास्ट, मतलब ऐसे बना तो दिया गया है कानून। लेकिन हम अगर सरफेस पे जाएं, अगर हम देखें, ज़मीनी तौर पे देखें तो बहुत फेल रहा है कानून। ठीक है, अगर हम बात करें आज भी लोग, अगर देखें हम डेटा अगर हम निकालते हैं तो हरियाणा, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश, ये सारे आज भी लोग क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मैन एंड वुमेन में। ओके, और वो आज भी अगर देखा जाए तो लोग, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको जांच जाके करवाते हैं, लिंग की पहचान जिसको बोलते हैं, लोग जाके मतलब ये पता करवाते हैं कि लड़की है या लड़का है। अगर लड़की है तो आज भी हरियाणा वगैरह डाटा हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो पेट में ही लड़कियों के क्या कर रहे हैं, मार दे रहा है। तो ये भी बहुत सारे जो है बहुत ही डिसएडवांटेज है। फेमिनिस्ट तो एक कॉन्सेप्ट आ गए पूरी दुनिया भर में, इसका एक है, लोगों को पता है, लेकिन अगर ज़मीनी तौर पे देखा जाए तो बहुत ही अभी भी बहुत ही बुरा हाल है लड़कियों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, अभी भी हमें बहुत सारे सुधार की क्या है ज़रूरत है। कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें एकदम सरफेस पे जाके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि लड़के और लड़कियों में क्या है, कोई भेदभाव नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें क्या है, फेमिनिस्ट एक लीगल थियरी है जो सॉरी लोगों को पहचानना पड़ेगा कि मतलब कह देने से, कानून बना देने से कुछ नहीं होता है। एक मतलब एक इम्प्लीकेशन ऑफ रूल भी तो होना चाहिए। ठीक है, जो कि क्या करे, एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लोगों को में क्या है, चेंजेस लाइक ट्रांसफॉर्म लाइक सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने में क्या करे, हेल्प करे। ओके, ये होता है हमारा फेमिनिस्ट लीगल। अब हम देखते हैं कि वाई डू फेमिनिस्ट नीड थियरी। अब जो फेमिनिस्ट है उस थियरी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें, थियरी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मेनी ऑफ इन प्रॉब्लम द वुमेन से इन द कन्फ्रंटिंग द लॉ। थियरी इज द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड जर्नलिज्म. Station is not a luxury for feminists. Is case in using the law to bring about social change theory throughout the direct experience and consciousness, and is useful to understand the similarity and differences among the concrete situation theory expresses and go out the experience, but it also it also relate back to that experience for the refinement or modification. मान लीजिए अगर हम फेमिनिस्ट को छोड़ देते, कोई भी एक ऐसा थियरी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों रिक्वायर्ड पड़ती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन भी लोग ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है, सॉल्यूशन सब ढूंढते हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं है। तो वुमेन को इसकी ज़रूरत पड़ी, फेमिनिस्ट एक आइडिया कॉन्सेप्ट की ज़रूरत उनको पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि उनको डोमिनेट किया गया, स्टार्टिंग से उनको डोमिनेट किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, इनइक्वालिटी थी उनके अंदर, उनको मेल डोमिनेशन बहुत सारे झेलने पड़े थे। ठीक है, उनको एक बोझ की तरह देखा जाता, तो वो बस उनको लगता था एज अ थिंक है, वो बस एक सामान की तरह उनको यूज़ किया जा रहा है। तो उनको लगा कि हमें ये क्या है कि इंडिपेंडेंट एक आज़ादी चाहिए। तो ये सारे जो मतलब नेचर अगर देखा जाए कि, तो फेमिनिस्ट मतलब कि एक क्या है, एक मतलब कोई अगर एक एब्स्ट्रैक्ट, एक सेकेंड, जब कोई भी ऐसी थियरी आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है, क्या हमको मॉडिफाई करना है, क्या नहीं करना है, क्या रिफाइनमेंट और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्या उसको मतलब हम पीछे छोड़ सकते हैं। ये सारी ज़रूरतों को हम जानने के लिए इस फेमिनिस्ट थियरी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हम एक अगर अंडरस्टैंड करेंगे कि जो फेमिनिस्ट है
वो ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक ऐसे कॉन्क्रीट सिचुएशन को जो कि किसी भी इंसान को ग्रो अप करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। महिलाओं को हेल्प कर रहा है। फेमिनिस्ट के आने से बहुत सारी महिलाओं में जागरूकता आई है, लोग इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, एक ऐसा उनके अंदर मतलब आ गया है कि वो सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। जैसे कि वो एजुकेशन, अगर आज भी हम देखें फेमिनिस्ट, अगर महिलाओं को देखें तो हर एक क्षेत्र में क्या है, बहुत ही आगे हैं। तो उनको एक बस एक मौका चाहिए, एक ऐसा मौका जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करे, प्रूव कर सके, जो कि बहुत पहले से वो दबाई जाती है, उनको अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिलता है। तो कोई भी अगर चेंज आएगा, ग्रो अप का आएगा सोसाइटी में, मतलब ग्रो अप नहीं, मतलब कोई भी ऐसे चेंजेस आएंगे तो लोगों में ग्रो ही होगा। ऐसा नहीं है कि लोग पीछे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो फेमिनिस्ट एक ऐसी आइडिया, कॉन्सेप्ट है, लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। खासकर फेमिनिस्ट अगर देखा जाए हम मोटे मोटे तौर पे, तो फेमिनिस्ट का मतलब है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल, समान हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, समानता का अधिकार है हमें, राइट टू एजुकेशन में, वोटिंग में। कोई भी ऐसा हम देख ले क्षेत्र, उसमें महिला पीछे नहीं है, बहुत ही आगे है। तो हमें बस क्या है, इस थियरी को, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि मतलब ये हमें, अगर कोई भी सोशल चेंज आ रहा है तो डायरेक्ट हमें क्या हो रहा है, महिलाओं को ही एक्सपीरियंस हो रहा है, उन्हें ग्रो करने का मौका मिल रहा है। ओके, अगर सिंगल फेमिनिस्ट थियरी देखा जाए तो 3 अप्रोचेस में, एक तो रेडिकल है, लिबरल है एंड सोशली। इन 3 चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि महिलाओं का जो मतलब उनको ऑपरेस्ट किया गया, शुरू से ही उनको दबाया गया, तो कैसे कैसे धीरे धीरे इस मतलब कि इस थियरी को लाने में उनको कैसे इम्पैक्ट किया, ये सारे क्या है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ें, थियरी ने ही इनको क्या किया, एक फेमिनिस्ट को क्या किया, फेमिनिस्ट का डेवलपमेंट किया, फेमिनिस्ट को एक अलग थियरी की पहचान दी। ओके, ये सारी तीनों जो रेडिकल, लिबरल, सोशली है, वो अलग से वीडियो में बनाऊंगी। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।